नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाड़ी न्यूज। पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया गया है। पिछले 3 दिनों में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में पुण्य की भागीदारी बने हैं। जनपद सोनभद्र में हर घर नल योजना में 51% घरों के कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा। हमें सर्वांगीण विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी। हमने कहा होगी नहीं, होना है, और उसको भी कर दिया गया है। वे जहां ऊर्जा है, जहां जल है, वहीं के लोग प्यासे रह जाएं तो कैसे काम चलेगा। हम उन घरों तक जल पहुंचाएंगे। यहां के पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। जो रिजर्वायर बने हुए हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। यहां के लोगों के लिए यहीं पे रोजगार पैदा हो, यह भी करेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र जनपद में हर घर नल योजना में से 3,09,51 घरों को कनेक्शन के सापेक्ष अब तक 2,53,537 घरों को, यानी 81% घरों को हम कनेक्शन का कार्य पूरा कर चुके हैं। और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण 3,394 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। और परियोजना के जनपद सोनभद्र के दुग्धी ओबरा के 108 गांवों के लगभग 50,000 से अधिक कृषक परिवारों की 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा भी इससे प्राप्त होगी। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है
कि जब मैं पिछली बार आया था, यहां पर संजय गौड़ और यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को यहां पर पट्टा वितरण की कार्रवाई को और खतौनी वितरण की कार्रवाई को तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 16,000 से अधिक पट्टों को अब तक यहां पर वितरण करने का कार्य भी संपन्न किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वह किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, या फिर अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के बीच धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भी जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया जा रहा है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद की 176 गांवों को इसके लिए चयन किया गया है और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए पीपरखाड़ कोन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। अन्य ब्लॉकों को भी इसके लिए चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि अब सोनभद्र तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने यहां पर रोजगार, यहां पे 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश यहां के लिए अकेले यानी 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सोनभद्र जनपद के लिए आए हैं। अगर ये सभी इंप्लीमेंट हो गए तो मान के चलिए कि 40,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी इससे। ये सभी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम अन्य उपयोगी कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार जिस मंशा के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वह सोनभद्र को ऊर्जा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके न केवल यहां के सर्वांगीण विकास का बल्कि अनुसूचित जाति और हमारे जनजातीय समुदायों को विकास और सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में जनपद सफल होगा।